श्री लंका ने छठी दफा एशिया कप का ताज अपने सर सजा लिया और ये मुल्क एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर छठी दफा एशियन टाइगर क्रिकेट के मैदान में बन चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तमाम डिपार्टमेंट्स में बुरी कारकर्दगी के साथ अब वापस पाकिस्तान रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान की बॉलिंग से लेकर बैटिंग और फील्डिंग तक हर फील्ड में आज पाकिस्तान की जानिब से वो खेल पेश नहीं किया गया जिसकी उम्मीद पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की जानिब से भरपूर तरीके से की जा रही थी। अलबत्ता कुछ अहम सवालात फाइनल मैच के बाद उठाए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज रिजवान के हवाले से भी उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान से बहुत ज्यादा उम्मीद थी और इससे पहले भी एशिया कप में वो मैच विनिंग इनिंग्स खेलते रहे हैं। ऐसी इनिंग्स भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली जिसने पाकिस्तानी टीम को अपने टोटल के बहुत करीब पहुंचा दिया था। अब जबकि फाइनल मैच में श्रीलंका की जानिब से पाकिस्तान को 171 रन का टारगेट दिया गया तो महसूस ये हो रहा था कि मोहम्मद रिजवान आज T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे बल्कि वो टेस्ट मैच खेलने आए हैं। उनकी आज की इनिंग इंतहाई स्लो थी जिसमें 49 गेंदों पर रिजवान ने सिर्फ 50 रन बनाए। और अब शायकीन क्रिकेट की जानिब से सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि रिजवान ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर ली तो क्या इसके बाद अब वो अपनी जात के लिए क्रिकेट खेल रहे थे कि अगर उनकी 50 बन जाए तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस इससे बेहतर होगी, बल्कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फाइनल में फास्ट क्रिकेट की जरूरत थी ताकि पाकिस्तानी टीम जल्द अज जल्द अपने टोटल के करीब पहुंच सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से हाईएस्ट स्कोरर इफ्तिखार रहे जिन्होंने 31 गेंदों पर 32 रन की इनिंग्स खेली। उन पर भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये दोनों बल्लेबाज जो इतनी देर तक क्रीज पर मौजूद रहे ये मैच सिंगल डबल के साथ अपना स्कोर बनाने में मसरूफ थे। रिजवान पर इस हवाले से तनकीद की जा रही है और इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान की फील्डिंग साइड देखी जाए तो इसमें शादाब की जानिब से 2 कैच ड्रॉप करने पर उन्हें भी शदीद तनकीद का निशाना। श्रीलंका से इबरतनाक शिकस्त के बाद बाबर आजम ज़ारो कतार रोने लगे। बाबर आजम का अपने पहले इंटरव्यू में ये कहना था कि हम मैच नसीम शाह की वजह से हारे हैं क्योंकि नसीम शाह ने 4 ओवर में 41 रन दिए हैं और सिर्फ 1 विकेट हासिल की है। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान का अपने वीडियो बयान में और इंटरव्यू में ये कहना था कि अगर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं इनमें थोड़ी सी भी पावर होती या थोड़ी सी भी अच्छी बॉलिंग करवाते तो आज शायद हमें ये इबरतनाक शिकस्त ना होती। उनका ये कहना था कि मोहम्मद हसनैन ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई, उनको 41 रन लगा है, नसीम शाह को 40 रन लगा है, जबकि हारिस रऊफ ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई है। 4 ओवर करवाए हैं, 29 रन दिए हैं और सिर्फ 3 विकेटें हासिल की हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई है। अगर मोहम्मद नवाज को 3 से 4 ओवर दिए जाते तो शायद हम एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर पाते। शादाब खान भी बुरी तरह जख्मी हुए जिसकी वजह से वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके।